नमस्कार सभी साथियों और मेरे प्यारे छात्रों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार सहित घर पर सकुशल अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। छात्रों, महामारी के इस कठिन दौर में अपने आप को बचाकर चलिएगा। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, अपने पड़ोस का ध्यान रखिएगा, अपने शहर का ध्यान रखिएगा। जितना संभव हो सके घर से ना निकलें, घर पर ही रहें, और यदि निकलना आवश्यक भी है तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथ धोते रहें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। सब ठीक होगा, हम जल्दी ही कोरोना को हराएंगे। अतः अपना ध्यान रखिएगा। ओके तो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो बीए पार्ट सेकंड की वही यूनिट जो पहले से चल रही थी, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। स्टूडेंट्स, उसमें जो हम अध्ययन कर चुके थे कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, मार्केट मॉर्फोलॉजी क्या है, मार्केट कितने प्रकार का होता है, बाजार को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किस प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। इसी प्रकार ब्रॉड स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इनमें हमने मार्केट को डिवाइड किया था। साथ ही परफेक्ट कंपटीशन का हमने अध्ययन किया था और देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और इन सब विशेषताओं को मिलाकर ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि बायर्स और सेलर्स, क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। समरूप वस्तुएं होती है, रंग रूप सभी दृष्टिकोण से। फर्मों का उद्योग में प्रवेश और एग्जिट पूर्णतः स्वतंत्र होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, मांग पत्र पूर्णतः रोजगार होता है। गतिशीलता पाई जाती है उत्पत्ति के साधनों में, वो एक फर्म को छोड़कर दूसरे फर्म में या एक उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकते हैं, जा सकते हैं। कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, और फर्म प्राइस टेकर होती है। उद्योग जो है वो कीमत का निर्धारण करता है, और प्रत्येक फर्म जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाती है उस कीमत को दिया हुआ मानती है और उस पर अपने उत्पादन का निर्धारण करती है और बेचती है। साथ ही साथ हमने ये भी अध्ययन किया था कि पूर्ण प्रतियोगी मार्केट या पूर्ण प्रतियोगी जो बाजार होता है वह एक काल्पनिक दशा है। वास्तविक आर्थिक जीवन में इस प्रकार की मार्केट दशाएं या बाजार की दशाएं पूर्ण प्रतियोगी जिसे जो हमने अभी फीचर्स पढ़े हैं वो वास्तव में नहीं पाए जाते हैं। मार्केट अपूर्ण होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का सैद्धांतिक महत्व है, इसलिए इसका अध्ययन करना भी अति आवश्यक है। इसी के साथ साथ हमने अध्ययन किया था कि डिमांड रेवेन्यू कर्व किस प्रकार के होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म का डिमांड कर्व किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार हमने देखा था कि किस प्रकार इंडस्ट्री प्राइस डिटरमिन करती है, फर्म उसको दिया हुआ मानती है। इसीलिए फर्म का प्राइस AR और MR एक ही होते हैं, और फर्म का मांग पूर्णतः लोचदार होता है, एक्स अक्ष से समानांतर होता है। इक्विलिब्रियम की बात भी हमने की थी।
आज उसी का अध्ययन हम अपने कोर्स में, अपनी वीडियो में कंटिन्यूटी में करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे अल्पकाल में फर्म की उत्पत्ति और कीमत निर्धारण। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्पकाल में फर्म के लिए संयंत्र का आकार दिया हुआ होता है। मांग के बढ़ने पर फर्म अपने दिए हुए संयंत्र का गहरा उपयोग करके अधिक उत्पादन करती है और मांग के घटने पर इसका कम उपयोग करके कम उत्पादन करती है। फर्म के लिए वस्तु की कीमत दी हुई होती है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। फर्म प्राइस टेकर होती है, कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। फर्म को केवल यह निर्णय करना होता है कि वह कितना माल उत्पादन करे ताकि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके अथवा उसको न्यूनतम हानि हो। अल्पकाल में फर्म उस बिंदु तक उत्पादन करेगी जहां पर कीमत सीमांत लागत नहीं हो जाती। यह कोई नई शर्त नहीं है। वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत, औसत आय, सीमांत आय ये एक ही चीज होती है। अतः फर्म के संतुलन बिंदु पर सीमांत आय, सीमांत लागत MC = MR के बराबर होनी चाहिए और प्राइस भी MC के बराबर ही हो जाती है। फिर अल्पकाल में जैसा कि हम देख सकते हैं, फर्म तीनों स्थितियों का सामना कर सकती है: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जो रेखा चित्र आपके स्क्रीन पर है उसमें हम देख सकते हैं, ये सॉरी थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो गई। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इसमें दर्शाया गया है। अभी हमने देखा कि साम्य कहां पर होगा, जहां MC = MR। ये MR और AR वक्र है और ये सीमांत लागत वक्र है, U आकृति का होता है और ये MR को E बिंदु पर काटता है, अर्थात E पर साम्य होगा। कीमत निर्धारण OP हो जाएगी जो कि पहले से निर्धारित है और मात्रा OQ होगी, OQ' ये जो दिखाई गई है ये उत्पादन मात्रा फर्म निर्धारित करेगी। अब हमें देखना है कि औसत लागत की स्थितियां कैसी हैं। औसत लागत वक्र कैसा है? ये फर्म का औसत लागत वक्र है AC अल्पकाल में। इसको बहुत से डायग्राम में SAC भी लिखा होगा, जिसे शॉर्ट रन में औसत लागत कहते हैं। इसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर O की उत्पादन मात्रा पर कीमत हमारी OP है, जबकि औसत लागत OA है। ये वाला स्टार जहाँ लगा हुआ है, जहाँ कर्सर चल रहा है, OA अर्थात PA लाभ की स्थिति है और कुल लाभ PEBA या PABE ये हमारा एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल असामान्य लाभ है, क्योंकि इस पर जो हमारा कीमत है या औसत आगम है वो औसत लागत से अधिक है। जैसा कि अभी हमने देखा था, जब औसत आगम AR > AC होगा तो हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। जब AR AC बराबर होंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट होंगे और जब AR औसत आगम औसत लागत से कम हो जाएगा तो हमारे हानि होगी, हानि की स्थिति होगी। अतः इसमें हम देख रहे हैं कि औसत आगम OP है, जबकि औसत लागत OA है, अर्थात प्रति वस्तु PA के बराबर लाभ प्राप्त हो रहे हैं और PABE ये या A', PEB ये हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब प्राप्त होते हैं जब औसत आगम औसत लागत से अधिक होती है, ग्रेटर होती है। ये नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति है।
इसमें MC=MR ई बिंदु पर है, यहाँ पर देख सकते हैं। औसत लागत यदि हम देखें, ये AC या SAC भी लिखा मिलेगा बहुत सी बुक्स में आपको। संतुलन में आप देख सकते हैं कि औसत लागत और औसत आगम दोनों बराबर हैं, अर्थात फर्म केवल नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही है। आप इसमें देख सकते हैं कि औसत आगम OP है और औसत लागत भी OP है या Q-E है, अर्थात फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है। यहाँ पर एक बात और निश्चित हो जाती है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट हैं, जो सामान्य लाभ हैं, वो औसत लागत में सम्मिलित होते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है कि औसत लागत में क्या सम्मिलित होता है लाभ में से, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होते हैं, सामान्य लाभ औसत लागत में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें हम सब नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस, हानि की स्थिति है। इसमें आप देख सकते हैं MC=MR ई बिंदु पर, संतुलन में उत्पादन मात्रा OQ है, कीमत OP है। यहाँ पर हम औसत लागत की स्थिति देखते हैं, तो ये AC है या SAC है, अल्पकाल में औसत लागत वक्र है, अर्थात औसत आगम OP है, जबकि औसत लागत OA है या Q-B है, अर्थात प्रति वस्तु AP के बराबर हानि हो रही है, लॉसेस हैं, और कुल हानि ABEP के बराबर है, अर्थात जब औसत आगम औसत लागत से कम होते हैं। रिपीट, व्हेन A are less than AC, औसत आगम औसत लागत से कम होते हैं तो फर्म को हानि होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फर्म हानि सहन क्यों करती है। दोस्तों, अल्पकाल में फर्म को हानि सहन करनी पड़ेगी। अब कितनी हानि सहन करनी पड़ेगी, उसके लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। लागत दशाओं के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है उसका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात, और हम जानते हैं कि कुल लागत में हमारी औसत लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों सम्मिलित होती हैं। यदि अल्पकाल में कीमत इतनी है कि उससे औसत परिवर्तनशील लागत AVC, औसत परिवर्तनशील लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है। पुनः देखते हैं कि वस्तु की कीमत अवश्य ही इतनी है। ये ध्यान रहे कि वस्तु की कीमत फर्म निर्धारण नहीं कर रही है, वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा पहले से ही निर्धारित है। फर्म प्राइस टेकर है और उस कीमत को दिया हुआ मानती है, उस पर अपनी उत्पादन मात्रा का निर्धारण करती है, जो कि MC=MR वक्र द्वारा होता है, और जहां पर MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है। प्रस्तुत रेखा चित्र में पुनः हम देख सकते हैं कि ये AC है, औसत लागत अधिक है औसत आगम से, लेकिन ये ABC जो है वो बिल्कुल समान है। आप देख सकते हैं A बिंदु पर ABC का न्यूनतम बिंदु है, अर्थात यहाँ से कीमत इतनी है कि उससे ABC निकल रही है, अर्थात फर्म जो है वो अल्पकाल में भी उत्पादन कार्य जारी रखेगी। लेकिन यदि ऐसा हो कि कीमत से ABC भी नहीं निकल रही है, ABC भी अधिक है कीमत से, तो फर्म अल्पकाल में ही उत्पादन कार्य बंद कर देगी, शट डाउन ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा यदि ABC इज ग्रेटर देन प्राइस और AR। तो ये हमारी स्थिति है तीनों, ये अल्पकाल की बात की हमने। यदि अब हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई कर्व और फर्म का सप्लाई कर्व, इसी प्रकार से लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की यदि हम बात करें, दीर्घकाल में समय इतना होता है कि फर्म अपने संयंत्र के आकार को बदल सकती है, उद्योग में नई फर्में आ सकती हैं, पुरानी फर्में उद्योग को छोड़कर जा सकती हैं। इस प्रकार मांग के एक बार के परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में पूर्ण परिवर्तन करने का अवसर मिल जाता है। मांग के अनुरूप पूर्ति को समायोजित कर सकते हैं। यदि मांग बढ़ती है
तो पुरानी फर्में अपना आकार बढ़ा सकती हैं या नई फर्म में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे पूर्ति बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि मांग घटती है तो पुरानी फर्में अपने आकार को घटा सकती हैं या कुछ जो लॉसेस हैं, जो घाटा हो रहा है फर्म को, वो उद्योग को छोड़कर बाहर जा सकती हैं। इस प्रकार पूर्ति जो है वो मांग के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। दीर्घकाल में साम्य वहां पर होता है जहां MC = MR = AC = AR। क्योंकि लॉन्ग रन में फर्में उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं, छोड़ के जा सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा यदि हम गंभीरता से लें या और थोड़ा गहराई से इसको बात करें, तो यदि सपोज करें कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है अल्पकाल में। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होने से कुछ फर्में आकर्षित होकर दीर्घकाल में उद्योग में प्रवेश कर जाएंगी। अब उद्योग में प्रवेश करने से क्या होगा? उद्योग में प्रवेश करने से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी। वस्तु की पूर्ति बढ़ने से सकल पूर्ति जो है, उद्योग की सकल पूर्ति, वो बढ़ जाएगी। यदि सकल मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो वस्तु की कीमत कम हो जाएगी और जो हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार दीर्घकाल में फर्मों को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होते हैं। ये लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम दिखाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये LAC है, लॉन्ग रन में औसत लागत है, अर्थात यहाँ पर MC = MR है, और यहीं पर ई बिंदु पर हम देख सकते हैं कि MC = MR = AR प्राइस LAC, और LAC मिनिमम है। आप देख सकते हैं कि ये तो बात जाहिर है, हम कोस्ट कारों में पढ़ चुके हैं कि MC वक्र AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर ही काटता है। बिल्कुल जहाँ न्यूनतम बिंदु होगा औसत लागत को वहीं से सीमांत लागत वक्र काटेगा। अर्थात यहाँ पर सीमांत औसत लागत न्यूनतम होती है। अर्थात इस फर्म को हम, जब फर्में केवल सामान्य लाभ कमाती हैं दीर्घकाल में, इसको हम अनुकूलतम फर्म, ऑप्टिमम फर्म कहते हैं, और इस उत्पादन मात्रा को ऑप्टिमम प्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्म जो है वो अनुकूलतम स्थिति में होती है, औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर कार्य कर रही होती है। तो ये दीर्घकाल में है। दीर्घकाल में केवल फर्में नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, कुछ फर्में ऐसी भी होती हैं, कुछ पुराने फर्में हैं जिनकी लागत दशाएं अच्छी होती है, अर्थात लागत स्थिति अच्छी होती है, अर्थात वो दीर्घकाल में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर सकती हैं, असामान्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि उनकी औसत लागत उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत से कम होती है। लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। ये समरी है, जैसा कि अभी हम जो चीज़ पढ़ के आए हैं कि लॉन्ग रन में जो पूर्ण प्रतियोगिता में केवल नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करती हैं फर्म, जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में प्राप्त होती हैं, उससे अट्रैक्ट होकर नई फर्म में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण पूर्ति बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत कम हो जाती है और नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सब इसमें है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले भी हम इस पूर्ण प्रतियोगिता के मार्केट को पढ़ चुके हैं। आप थोड़ा सा, ये आपके लिए पुनः मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे कि थोड़ा आपका इंटरेस्ट इसमें और बना रहे और आप इसको पुनः सुने। आप अपनी किताब से पढ़िएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है। हम इसको पुनः पढ़ेंगे, पुनः अध्ययन कर देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा घर पर। थैंक यू वेरी मच।